बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस एंड नरेशन। ये 5 नंबर का सवाल 9th क्लास में आता है। इसके चंद असूल हैं, अगर उनको सीख लिया जाए तो किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना बहुत इंतहाई आसान होता है। और ये समझे कि 5 नंबर जो होते हैं ये मुफ्त के होते हैं। तो अभी मैं ये 2-3 फ़िक्रे जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर पढ़ने लगा हूँ, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह नंबर 1 पे है कि ही रीड्स द बुक, आई एम ईटिंग मैंगो, दे विल प्ले फुटबॉल। अब ये 3 फ़िक्रे हैं। उससे आगे और 3 हैं। द बुक इज़ रीड बाय हिम, अ मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय मी, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम। अब देखा नाज़रीन आपने कि पहले जो तीनों जुमले हैं, जिस तरह पढ़ने, खाने और खेलने का काम हो रहा है, तो इनके फ़ाइल जो हैं, जिस तरह ही है और आई है और दे है, ये खुद कर रहे हैं। इसलिए ये एक्टिव वॉइस के जुमले हैं। यानी एक्टिव वॉइस की फिर पहचान क्या हुई कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो अपने असल मकाम पर होता है। अब दूसरे जो बाद वाले 3 फ़िक्रे हैं उनके ऊपर गौर करें कि इन जुमलों में इनके फ़ाइल जो हैं वो काम नहीं कर रहे, बल्कि इन पर काम वाक़या हो रहा है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। और लैंग्वेज में अक्सर जो पैसिव वॉइस की ज़रूरत है ये पड़ती है। तो हम इस तरह के फ़िक्रे अक्सर सुनते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। जैसा कि हम कहते हैं जी, आज कल चीज़ें महंगे दामों फ़रोख्त की जाती हैं, नतीजे का ऐलान कल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये पैसिव वॉइस के फ़िक्रे हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए हम कुछ असूल हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। तो हम उन्हीं असूल्स के बारे में बात करेंगे। अब सबसे नंबर 1 पे है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएं। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दे, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और इससे पहले जो लफ्ज़ है वो बाय लगा दे। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं, यानी इनका आपस में एक्सचेंज कर दें, इनकी प्लेस को बदल दें। नंबर 3 है वर्ब को इसी जगह रहने दें। पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब की फॉर्म है वो तीसरी इस्तेमाल होती है, ये बात अच्छी तरह से याद कर लें। नंबर 4 है सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन हो तो इसकी तीसरी हालत बनाकर लगाएं। नंबर 5 टेंस के लिहाज से वर्ब से पहले इज, एम, आर, वाज वर या विल बी, हैज़, हैव, हैड या हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या बीइंग वगैरह का इस्तेमाल होता है। ये जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये इसका इन्हिसार टेंस के ऊपर होता है। हम टेंस को देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस था वो किस टेंस का है। एक बात याद रखिए कि कुल 12 टेंस हैं और 12 में से जो पैसिव वॉइस बनते हैं ये 8 टेंसेस के बनते हैं। वो 8 कौन कौन से हैं?
नंबर 1 पे है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनेट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और नंबर 4 है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और नंबर 5 है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और नंबर 6 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 7 है पास्ट परफेक्ट टेंस और नंबर 8 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो नाजरीन, ये असूल थे जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए हम अपनाते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। अभी हम इनकी थोड़ी सी जो है वो वजाहत भी पढ़ लेते हैं कि जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका है वो ये है कि इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो इज, एम या आर के साथ तीसरी फॉर्म लगाते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम इज, एम, आर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता है। ये बात तो डन है कि तमाम टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। जिस तरह एक सेंटेंस है कि असलम राइट्स अ लेटर। अब मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको फिक्रे के शुरू में ले जाएं। अ लेटर, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल आएगा, चूँकि इसका जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे। अ लेटर इज़ रिटन बाय असलम। हाँ, एक बात जो है वो नोट करने वाली है कि सवालिया फ़िक्रे की सूरत में पैसिव वॉइस में से इज़, एम या आर को फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं और अगर मनफी फ़िक्रे की सूरत में हो तो फिर इज़, एम या आर के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसा कि पिछला सेंटेंस था कि असलम राइट्स अ लेटर। अब अगर हम इसको सवालिया बनाना चाहते हैं तो ये बनता है कि डज असलम राइट अ लेटर। तो फिर जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा कि इज़ अ लेटर रिटन बाय असलम। तो नाजरीन, ये बातें याद रखें। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट की जो पहचान है वो तो हम जानते हैं कि इनके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता और जो इनके जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें जाकर वाज या वर लगता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वाज या वर के बाद तीसरी फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उस तरह वैसे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सवालिया फ़िक्रों में होता है, मनफी फ़िक्रों में होता है। इसके सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं। जिस तरह असलम रोट अ लेटर, असलम ने ख़त लिखा। अब सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो ये हमें बता रहा है कि फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनेट का है। अब हमें यह भी पता है कि पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वाज लगाते हैं। तो अ लेटर फ़िक्रे के शुरू में आ गया, अ लेटर वाज और थर्ड फॉर्म लगाएंगे रोट की। अ लेटर वाज रिटन बाय असलम, ही हेल्प्ड अस, तो वी वर हेल्प्ड बाय हिम। तो नाजरीन, ये आज आपके सामने मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट की थोड़ी सी वजाहत की और पैसिव वॉइस के असूल भी जो आपको बता दिए। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास 6 टेंस रह गए हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो वो इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।